नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका दुर्गा पूजा के एक नई वीडियो में। आप इस दृश्य को देखिए, पिंजरे में बंद खिलौने। एक छोटा नन्हा सा बालक जिसके ऊपर उसके बैग का बोझ जरूरत से ज्यादा, उसके आकार से भी बड़ा उसके बदन पर लदा हुआ एक बैग। दरअसल ये एक कहानी है और वो कहानी है जिसे एके ब्लॉक कमेटी ने दिखाने की कोशिश की है सॉल्ट लेक में, कि हमने अपने बच्चों पर कैसा एक बोझ लादा है। और वो बोझ है जो इन्होंने थीम नाम दिया है, वो है स्वप्ने गोराड़ गल्प। इन बच्चों की पुकार को आप देख पा रहे होंगे। एक बिल्कुल अंधकार के साथ एक मॉडल है जहाँ पर एक मशीन है, जहाँ पर बच्चे उस मशीन में डाले गए हैं, जिसे आप यूँ समझ सकते हैं कि मानो किसी एक ऑयल मशीन में बच्चों को डाला गया है, ताकि ये एक फैक्ट्री है जहाँ से बिल्कुल ट्रेंड और बिल्कुल ऐसे योग्य बच्चे तैयार हो जो समाज के लिए, फ्यूचर के लिए, माँ बाप के एक्सपेक्टेशनों पर बिल्कुल खरे उतर सके। तो इन्होंने जो थीम दिया है कि हम आज के बच्चों से उनका जीवन छीन ले रहे हैं, उनका इनोसेंस, उनका बालकपन, उनकी नादानी छीन लेते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इन बड़े महान मनीषियों की तरह बन पाए जिनकी तस्वीरें आपने अपने सामने देख रहे हैं। ये कोई बड़े महान फुटबॉलर, ऊपर कल्पना चावला, कोई बड़ा गिटारिस्ट, कोई बड़ा बैडमिंटन प्लेयर, बड़े तबला वादक, बड़े नृत्यकार, बड़े क्रिकेटर, यानी कि हर वो चेहरा जिसने समाज में बहुत बड़ी ख्याति हासिल कर ली है, जिसने एक बड़ा नाम, विश्वनाथन आनंद जैसे लोग इस परिदृश्य में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, झूलन गोस्वामी, यानी वो बड़े चेहरे जिसने समाज में अपने आप को स्थापित किया है। तो हम उन बालकों पर, उन नादान बालकों पर अपने सपनों का बोझ उन पर लादते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए उन सपनों को पूरा करके दे। जिस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, जिस उम्र में उनके हाथ में बैट बॉल होना चाहिए, फुटबॉल होना चाहिए, खेल खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में उनके हाथों में इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं। ये किताबों का बोझ ही तो है, आप देख पा रहे हैं सामने कि इन खिलौनों को बिल्कुल पीछे पिंजरों में कैद कर दिया गया है और सब बच्चों के ऊपर एक बोझ है किताबों का, भारी बोझ जिसके तले उसका चेहरा तक नहीं दिख रहा है। एक ऐसा बोझ जहां पर उसका अपना स्वरूप तक ढक गया है। और वो खिलौने सेल में लगे हुए हैं, वो खिलौने बिल्कुल फ्री बट रहे हैं लोगों के बीच। आप देख पा रहे होंगे उन बैनरों पर लिखा हुआ है कि सेल, फ्री, तमाम चीजें। और सबसे अद्भुत बात यह है कि माता पिता जब उन बच्चों से जो उम्मीदें करते हैं, ये सेल और फ्री का जो बैनर मैं कह रहा था, ये खिलौने बिल्कुल जालों में बंद हैं, इन खिड़कियों में कैद हैं और उनके हाथों में क्या है? केवल और केवल किताबें। और ये किताबें नहीं हैं, बल्कि उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है जो माँ बाप अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो अपने जीवन में बिल्कुल कुछ नया करके दिखाएं, बड़ा करके दिखाएं, अपने जीवन में सफल होकर दिखलाएं। और अगर आप उसमें चूक गए तो आप जीवन के उस रेस में चूक गए। हर बच्चा आपको दिख रहा होगा कि उस 1 2 3 के पायदान में पहले पायदान पर खड़ा है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल फर्स्ट, सेकंड भी नहीं, सेकंड और थर्ड भी नहीं, केवल और केवल फर्स्ट आए, कभी वो पीछे ना हो, किसी से पीछे ना हो। आखिर हम बनाना क्या चाहते हैं अपने बच्चों को? और ये दुखद होता है कि उन बच्चों के खिलौने देखिए आप, यहाँ जालों में बंद हैं, पिंजरों में उन्हें कैद कर दिया गया है। जिस उम्र में उनके हाथों में खेल खिलौने होने चाहिए, आज उस हाथ में स्मार्टफोन आ गए हैं और उसने भी उसे एक नए रूप में कैद करने की कोशिश की है। नए टैबलेट आ गए हैं, नए टैब आ गए हैं, ताकि वो उन चीज़ों में बंधा रहे, उलझा रहे। और ये शिक्षा की गति ही है
कि जब बच्चा एक बार अपने जीवन में शिक्षा आरंभ करता है और उस पर जो इन किताबों का बोझ शुरू होता है, और ये किताबें इतनी लंबी श्रृंखला, बिल्कुल जब तक उसकी एक अच्छी नौकरी ना लग जाए तब तक ये किताबें बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसलिए दो बच्चों को एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य और केवल किताबें, ये बोझ, खिलौने चीख चीख कर कह रहे हैं वो सेल में लगे हुए हैं लेकिन पिंजड़ों में कैद है कि कोई तो हमें आज़ाद करा लो। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझ पाए हों। बहुत बहुत शुक्रिया।